अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और यूएचएस की जानिब से फाइनल प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो है वो अपलोड कर दी गई है। इससे पहले जो 5 दिसंबर को लगाई गई थी लिस्ट, उसमें इसलिए वो अपलोड की थी कि उसमें अगर कोई किसी की गलती है, किसी के नाम वगैरह में, वो सारी चीजें दुरुस्त करवा लें। और अगर किसी कैंडिडेट का नाम नहीं आया तो वो भी अपना नाम जो है वो ऐड करवाने के लिए यूएचएस से रब्ता कर सकता है। तो अब जो लिस्ट लगी है फाइनल है, फुल एंड फाइनल रैंक वाइज लिस्ट लगी है ये जो। इसके बाद अब 9 दिसंबर को यूएचएस ने कॉलेज वाइज मेरिट लिस्ट जो है वो जारी कर देनी है अकॉर्डिंग टू योर एप्लीकेशन, जिसमें आपने प्रेफरेंस जो है ऑर्डर जो है वो सिलेक्ट किया था, उसके मुताबिक जो है सिलेक्शन होगी। और आपको बताते चले कि इस मेरिट लिस्ट के अंदर जो फाइनल लिस्ट ऐड हुई है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिल टूटे भी हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं इसमें खुश भी होंगे। वजह क्या है? क्योंकि इसमें तकरीबन 61 स्टूडेंट्स ऐड हुए हैं जिनका नाम पहले इस लिस्ट में नहीं था। और उसकी वजह से जाहिर सी बात है, वो स्टूडेंट्स जो पहले 3500 रैंक पे आ रहे थे, 34 पे आ रहे थे, 3400 पे, तो उनका रैंक जाहिर सी बात है पहले से जो है वो नीचे जाएगा। वो नीचे जाने की वजह से, उसके अलावा वो जो स्टूडेंट्स ऐड हुए हैं उनमें से अगर कोई सपोज करें 10th रैंक पे आ रहा है, तो जो पहले 10th पे था उसने अब जाहिर सी बात है नीचे आना है। जो पहले 100 रैंक पे था, अब 100 में अगर कोई और आ गया या 300 पे कोई और आ गया, तो उससे बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो अफेक्ट होते हुए उनका रैंक जो है वो नीचे जाएगा। तो अब जो लिस्ट है उस लिस्ट के मुताबिक जो कैंडिडेट्स का एग्रीगेट आप देखें अगर, तो 3000 तक जो कैंडिडेट बन रहे हैं, 3000 रैंक तक, उनका जो एग्रीगेट बन रहा है 93.6818 तक मेरिट बन रहा है। जबकि 3300 जो है उनमें 93.5909 मेरिट उनका बन रहा है। और 3500 जो है स्टूडेंट्स जो कैंडिडेट्स बनने के रैंक वाइज, उनमें 93.5136 जो है वो मेरिट बन रहा है। तो ये 3500 तक ही देखे जाते हैं कि पिछली दफा लास्ट टाइम अगर बात की जाए तो लास्ट जो स्टूडेंट एडमिट हुआ था नारोवाल मेडिकल कॉलेज में, वो 3400 के बाद जो नेक्स्ट स्टूडेंट था 3401 नंबर पे जो रैंक पे आ रहा था, वो लास्ट टाइम जो एडमिट हुआ था। क्योंकि कुछ बच्चे एडमिशन लेते हैं, कुछ दूर होने की वजह से नहीं लेते, 100 मामला तो होते हैं, तो उनकी इश्यूज की वजह से वो एडमिशन नहीं ले पाते या वो नीचे वाले रैंक वाले कॉलेज में नहीं जाना चाहते, रिपीट करते हैं इन वजूहात की बिना पर। तो इस वजह से अब देखना क्या है, पता है अब ये रैंक जो है, जैसे ये स्टूडेंट्स ऐड हुए हैं, तो अब मेरिट जो है वो जो पिछली रैंक वाइज लिस्ट लगी थी प्रोविजनल, उससे थोड़ा सा अब ऊपर जाने वाला है। एक और चीज यहाँ पे आपको ऐड करते जाए, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बात पूछ रहे होते हैं कि सर मेरा और एक और बच्चे का एग्रीगेट बिल्कुल सेम आ रहा था, बल्कि 2-3 बच्चों का एग्रीगेट सेम आ रहा था, तो मैं जो है उसमें तीसरे नंबर पे आ रहा हूँ, तो इसकी क्या वजह है? तो वो भी आपको बताते चलें कि जो स्टूडेंट्स सेम रैंक पे, सेम एग्रीगेट पे आ रहे होते हैं, उनको फिर सिलेक्ट करके उनके रैंक इस तरह सिलेक्ट किए जाते हैं कि जिस बच्चे की एज ज्यादा होती है उसको ऊपर वाले रैंक में रखा जाता है, और उससे कम एज वाले को उससे नीचे, और उससे कम एज वाले को उससे नीचे। तो वो फिर एज वाइज सिलेक्शन होती है, एज वाइज रैंक जो है वो ऊपर रखा जाता है। तो इस तरह के जो स्टूडेंट्स हैं वो परेशान ना हो, ये इसकी वजह है जिसमें यूएचएस ने चीजें ऐड की हुई हैं। उसके बाद जो लिस्ट लगनी है वो आपकी कॉलेज वाइज लगनी है, और कॉलेज वाइज लिस्ट के बाद आपके कॉलेज में जो एडमिशन होने हैं, यूनिवर्सिटीज में जो एडमिशन होने हैं, वो उन कॉलेज ने करने हैं। उसका क्या तरीका का होगा, उसका क्या प्रोसेस होगा, क्या प्रोसीजर है, कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में आगाह करेंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक, और हमारे इस चैनल लर्न विद लिम्स को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।